दोस्तों आज हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के दो टाइप जो बच गए थे पिछले वीडियो में उसको। तो जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस में, उसमें इस टाइप का पूछता है कि एक्स प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वाई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। तो आपको बताना रहता है कि कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एग्जांपल दे दूंगा। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए 12 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पूछेगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, या फिर इन टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे कि 12 प्रोडक्ट का मतलब एक्स प्रोडक्ट का कॉस्ट वाई प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो ये जो सेल कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, ये हो जाता है हम लोग का CI, मतलब CI मतलब सॉरी CP हो जाता है ये। तो वाई हो जाता है हमारा इस केस में CP और एक्स हो जाता है SP। तो SP माइनस CP का जो फॉर्मूला है वो पुट करके बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। अब ये कैसे आएगा मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा, चाहे अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं उसको। पहले इस केस में अगर उसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 मेरा क्या हो जाएगा, इसको कंसिडर कर लेंगे CP और इसको कंसिडर कर लेंगे SP। ये मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। अब देखिए इसका परसेंटेज अगर निकालना तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मेरा SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। यही होता है मेरा परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इस केस में देखिए SP माइनस CP हो गया और -1 ये हो गया इंटू 100, नहीं हुआ। तो SP बाई CP यहाँ क्या आ रहा है, 12/9 आ रहा है ना, 12/9 यानी कि 4/3, 4/3 माइनस 1 इंटू 100। तो क्या आ गया मेरा 1/3 यानी 33.33% मेरा प्लस आ रहा है। तो यानी कि प्रॉफिट हो गया मेरा इस केस में, जब 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 9 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस केस में ये फॉर्मूला से अगर निकालना है तो इस केस में क्या होगा, ये CP है ये SP है, तो x बाई वाई माइनस 1, एक्स माइनस क्या है सेलिंग प्राइस, हाँ x माइनस वाई बाई वाई होगा तो इसको -1 लिख दिए इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज इस केस में अगर निकालना। तो ये कैसे आया, क्यों हम लोग y को CP मान सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दिया हुआ है x प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। तो x प्रोडक्ट तो है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, x का कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए CP, इसको CP कह सकते हैं, इंटू कॉस्ट प्राइस, इसका जो वैल्यू है मान लीजिए K है, ठीक है। और जो y प्रोडक्ट को मान लीजिए सेल किए इस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस ये है इंटू सेलिंग प्राइस। तो y प्रोडक्ट इंटू सेलिंग प्राइस टोटल मेरा कॉस्ट हुआ। इस केस में भी मान लीजिए टोटल कॉस्ट के ही आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर है यानी कि y इंटू SP लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, CP को उधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x बाई वाई मेरा क्या आ जाएगा SP बाई CP। जो रेशियो हो रहा है SP और CP का वो x बाई वाई आ रहा है ना, तो ये मेरा हो गया SP और ये हो गया CP। यानी कि रेशियो जो हमेशा SP और CP का होगा x बाई वाई इससे भी आ गया। तो यानी फार्मूला से पुट करके हम लोग बना देते हैं। इसी फोर्थ में एक सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं, या फिर एक डिसऑनेस्ट सेलर का एक क्वेश्चन आता है जिसको हम इसी मेथड से बना सकते हैं। जैसे उसमें वो क्वेश्चन में पूछता है, मान लीजिए कि 1000 ग्राम कोई प्रोडक्ट खरीद करके, मान लीजिए कुछ प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज़ में उसने 1000 ग्राम कोई चीज मान लीजिए शुगर खरीद करके उसने 20 रुपीज़ में ही बेच दिया 1 kg, ठीक है। 1 kg 20 रुपीज़ में खरीदा, 1 kg 20 में ही बेच दिया, लेकिन उसने वेइंग मशीन पे 40 ग्राम का समझ लीजिए चूना लगा दिया। यानी कि जो वेइंग मशीन था वो 960 ग्राम का ही था, ठीक है। तो यानी एंड कस्टमर को 960 ग्राम दिया और प्राइस लिया 20 रुपीज़,
ठीक है। इसमें भी उस अप्रोच से बनाइएगा तो बना सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें देखिए सेम चीज इसमें भी हो गया है, क्योंकि 1000 ग्राम प्रोडक्ट को उसने 20 रुपीज में बेचा और 960 ग्राम को उसने 20 रुपीज में बेचा। ये हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। तो 960 ग्राम को 20 रुपीज में बेचा और 1000 ग्राम को भी 20 रुपीज में बेचा। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, ये कॉस्ट प्राइस, और इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये इसमें रेशियो निकालिएगा तो वही रेशियो आ जाएगा, क्योंकि वो 960 ग्राम को बेचा है और 1000 ग्राम को खरीदा था। तो CP बाई SP इस केस में 960 बाई 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लीजिए निकालिएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, SP डिवाइडेड बाई CP माइनस CP इंटू 100। ये हमारा होगा परसेंटेज, यानी कि SP बाई CP माइनस 1 इंटू 100। तो SP 1000 है, तो 1000 बाई 960 माइनस 1, तो यानी कि इसको इसी में पुट करके बनाते हैं अगर, तो SP माइनस CP 1000 माइनस 960 क्या हो गया, 40 हो गया मेरा, 40 ग्राम। और CP क्या है मेरा, 960 है। इसको CP और वो SP हो जाएगा जो हम लोग अभी सीखे हैं, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, 24। इसको कीजिएगा तो 4.16% आ जाएगा। ये आ जाएगा प्रॉफिट इस केस में। तो कभी भी डिसऑनेस्ट का क्वेश्चन आए और बोले कि फाइनल उसी दाम में बेच रहा है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए पांचवा सबसे लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जो पूछता है, उसमें कंसेक्यूटिव प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मान लीजिए कंसेक्यूटिव प्रॉफिट के केस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लीजिए A ने किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए P रुपीज़ में खरीदा, उसने 10% प्रॉफिट पर B को बेच दिया और B ने बाद में उसको 20% प्रॉफिट पर C को बेच दिया, तो C को वो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ये जो परसेंटेज 10 है ना, इसको मान लीजिए 1.1 में लिखेंगे, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, जैसे 20% यानी कि 1.2 इसको लिखेंगे, क्योंकि 100 को मान रहे हैं 1, और तो 20 के 20% अगर इंक्रीज किया, मतलब कि प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट किया है तो इसमें 1 प्लस 0.2 करेंगे हमेशा। 20/100 कीजिएगा तो 0.2 आएगा, तो यानी कि 1.2 इस केस में आ जाएगा। अगर मान लीजिए लॉस पे बेचा रहा था तो 1 माइनस 0.2 करते, यानी 0.8 हो जाता। तो ये आपको तुरंत आना चाहिए कि जैसे 20% बोला तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, और 10% बोला तो 1.1, 15 बोला तो 1.15। तो जो हमारा जो C पे जो C का जो प्राइस होगा, C को जिस प्राइस पे मिलेगा वो हो जाता है हमारा P इंटू 1.1 इंटू 1.2। इसको कीजिएगा तो 1.32 P। इस तरीका से मान लीजिए 30% का प्रॉफिट पे रहता तो 1.3 से मल्टीप्लाई करते तो 1.43 आया था। तो ओवरऑल इसमें कितना परसेंटेज इसको मिला, कितना परसेंट मिला, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओवरऑल कितना परसेंट मिला, 32। ये देखिए पॉइंट के बाद जो आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग जिसे इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132% होगा फाइनल, जो कि हमारा इंक्रीज कितना हुआ 32%। तो ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट हुआ पूरा दोनों ट्रांजेक्शन में 32%। जिस प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ में A ने खरीदा था हमारे जो प्रोडक्ट को, तो 132 रुपीज़ में B C को मिलेगा, अगर इस प्रोसेस में फॉलो किए तो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर एक लॉस वाला केस ले लेते हैं, मान लीजिए A ने मान लीजिए लॉस 10% लॉस पे बेचा B को, और B ने बट उसको मान लीजिए 20% लॉस में C को बेच दिया, तब इस केस में क्या होगा। तो इसमें तुरंत कर लीजिए 0.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए P से, तो ये क्या हो गया 72, 18/9 72 हो गया। 72 मतलब कि इसको 1 माइनस 0.28 लिख सकते हैं। तो यानी क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस में 28% का टोटल लॉस हुआ। ठीक है, माइनस के केस में ये ध्यान रखिएगा कि 0.72 आया तो 72% मत बोल दीजिएगा, इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा।
वैसे कंसेक्यूटिव जैसे डिस्काउंट का भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई प्रोडक्ट पी है जिसका मार्क प्राइस मान लीजिए 100 है, उस पर डिस्काउंट दिया गया 10%, फिर उसके बाद उसको फिर डिस्काउंट दिया 20%, फिर उसको डिस्काउंट दिया 30%। ठीक है, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ, तो ये ओवरऑल परसेंटेज पूछ सकता है। तो इस केस में भी सेम मेथड फॉलो करेंगे। जैसे क्या था इसमें 10% था, फिर क्या था 20% था, फिर क्या था 30%। इसमें देखिए हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है यानी कि माइनस करना है, यानी लॉस भी कर सकते हैं एक तरह से। तो 10 मतलब कि 0.9 हो गया, और ये 20 मतलब 0.8 हो गया, और ये होगा 0.7। ठीक है, 8 इंटू 9 72 हो गया, 0.72 इंटू 0.7, इसको कीजिएगा 7 टू 7 49, 7 टू 50, 0.504। ये आपका हो जाएगा टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस। जैसे 1 प्राइस था, अब डिस्काउंट देने के बाद इसको बेचेंगे 0.504 में। ठीक है, तो ओवरऑल कितना परसेंट उसको डिस्काउंट मिला, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना आपको 0.504। ये मैंने बोला था पहले ही। तो ये आपका हो जाएगा 0.496। 0.496, तो 1 का प्रोडक्ट 0.496 में बिकेगा। तो ओवरऑल इस केस में 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, हाँ, तो ये डिस्काउंट हो गया आपका। तो 0.9 में बिका, तो ये हाँ, तो इतना बिक रहा है, तो ये आपका ये इतना बिक रहा है। ये 1 रुपये का प्रोडक्ट आपका 0.509 रुपये में बिकेगा। तो ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, तो 0.496 इंटू 100 कर सकते हैं इसको, तो आपको पता चल जाएगा 49.6% ये ओवरऑल डिस्काउंट मिला इसको। और इस प्राइस में इसको बेचेगा। जैसे 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको 50.4 रुपीज़ में बेचेगा, तो ओवरऑल उसको कितना डिस्काउंट देगा, 49.6 रुपीज़, या फिर परसेंटेज में 49.6%। तो इस 2 तरीके का क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और पहले मैंने 3 तरीके में का क्वेश्चन मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट लॉस का सारा क्वेश्चन, जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली इम्पोर्टेंट वाला जितना है सारा कवर हो गया। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए, आप इन सब ट्रिक को फॉलो करके आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।